हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम में अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज हार्मोन एंड देयर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। ओके बेटा, तो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है हार्मोन। जो टर्म हार्मोन है इसका जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज टू एक्साइट। लिटरल मीनिंग ऑफ हार्मोन टू एक्साइट, but there are certain hormone which are able to inhibit the activity of certain kind of cells। जैसे कि हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल को एक्टिवेट करते हैं टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ हार्मोन, बट इनहिबिटिंग हार्मोन जो होते हैं वो पर्टिकुलर सेल को इनहिबिट करेंगे फॉर द रिलीजिंग सर्टेन हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अगर हम लिटरल मीनिंग देते हैं तो लिटरल मीनिंग जो है वो टू एक्साइट है, अदरवाइज हार्मोन जो है वो इनहिबिटरी टाइप के भी हो सकते हैं। ओके बेटा, अब यहाँ पे हार्मोन की हम डेफिनेशन देखते हैं। हार्मोन्स क्या हैं? दे आर द नॉन न्यूट्रिएंट बायोकेमिकल्स। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट बायोकेमिकल्स, नॉन न्यूट्रिएंट बायोकेमिकल्स produced by endocrine glands in small quantities and released into the bloodstream and act on specific target organs or tissues and act on specific organ or tissue that is called as a target organ or target tissue or cell भी हो सकता है। Okay, to act on specific organ or tissue which is a target organ and affect the physiology of that organ or tissue and affect its physiology। That means that is responsible for the initiation of certain kind of reaction, biochemical reactions, or that could be inhibition of the biochemical reaction, उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हार्मोन जो है ये नॉन न्यूट्रिएंट बायोकेमिकल है, मतलब हमारी डाइट में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, हम इनको डाइट की फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते हैं। हमारी बॉडी में ही स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्लैंड जो होती हैं कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो ये नॉन न्यूट्रिएंट बायोकेमिकल जो हैं विच कुड बी, ये प्रोटीनस हो सकते हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन हो सकते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ये स्टेरॉइड हो सकते हैं, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ये आयोडीनेटेड हार्मोन होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लिपिड्स में आइकोसानॉइड्स होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये हो सकते हैं। तो मतलब क्या है, इनका केमिकल कंपोजिशन काफी वेरिड है, काफी मतलब वैरायटी है, उसमें डाइवर्सिटी है। क्लियर? तो ये नॉन न्यूट्रिएंट बायोकेमिकल्स हैं जो कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे, हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे ये। ठीक है, क्लियर? एंड स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में ही रहती है। क्लियर? तो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये एक्सेस में हो जाते हैं तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं एंड released into the bloodstream and act on specific organ that is a target organ and affect its physiology, उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन के लिए एक और हम टर्म यूज कर लेते हैं, वो है दे आर एक्ट एज द फर्स्ट मैसेंजर इन आवर बॉडी। दे एक्ट एज द फर्स्ट मैसेंजर इन आवर बॉडी। ठीक है बेटा, क्लियर? तो आगे ये कंसेप्ट भी आएगा
ड्यूरिंग द हार्मोन एक्शन फर्स्ट मैसेंजर क्या होता है, सेकंड मैसेंजर क्या होता है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होते हैं जो कि एज ए फर्स्ट मैसेंजर काम कर रहे हैं और साथ में क्या है, दे आर एक्टिंग एज द इंटर सेलुलर कम्युनिकेटर्स। ठीक है, यूजली ये काम करते हैं, ये एक सेल से प्रोड्यूस होंगे, दैट इज द सोर्स सेल, जहां दैट इज एंडोक्राइन सेल, और वहां से वो रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और यूजली हम देखते हैं ये जो कोई और ऑर्गन है या टिश्यू है या सेल है उस पे अटैक करके उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो यूजली दे आर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं, ठीक है, या फिर कम्युनिकेटर्स, कम्युनिकेट करेंगे, सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। ओके बेटा, तो ये हम देखें कि हार्मोन का मतलब क्या है। हार्मोन जो है दे आर सर्टन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे अटैक करके उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम हार्मोन को एंजाइम से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं ये किसी भी रिएक्शन को, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, उसको इनिशिएट नहीं करते हैं। ओके बेटा, ध्यान रखना ये कि जो भी एंजाइम्स होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, वो इनिशिएट नहीं करते हैं। इनिशिएटर जो होते हैं दे आर हार्मोन्स। क्लियर? तो दीज हार्मोन दे एक्ट इन द मोटिवेटर, और जो हार्मोन्स होते हैं वो मोटिवेटर्स की तरह काम करते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वो एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं। वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो इजीली हो जाए। क्लियर? लेकिन इनिशिएटर यही होते हैं, ये जब तक सिग्नल नहीं देंगे तब तक आगे एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। एक्टिवेट नहीं होंगे तो आगे वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इसको देखते हैं। और साथ में यूजली जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने होते हैं। मोस्ट ऑफ एंजाइम 99.9% एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनस होते हैं। देयर फ्यू एंजाइम्स जो कि राइबोजाइम्स होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल के बने होते हैं। बट ये हार्मोन जो होते हैं ये जो हैं ये डाइवर्सिफाइड है इनके कॉम्पोजिशन। आगे हम टाइप्स ऑफ हार्मोन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन। तो ये लिपिड भी होते हैं, ये प्रोटीन के भी बने होते हैं, ये क्या है आइकोसानॉइड्स भी होते हैं। क्लियर? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है बेटा? हाँ जी, इसके बाद आता है टाइप्स। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन। ठीक है बेटा? तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पे तो टाइप्स हम देखें हार्मोन्स के, तो इसमें हम देखते हैं बेसिकली दो टाइप आते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, और दूसरा जो होता है दैट इज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। टू टाइप्स हैं बेसिकली ब्रॉडली। पहला जो टाइप आता है दैट इज वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। पहला आ गया हमारे पास वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, और दूसरी कैटेगरी बनती है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। तो जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं इसके केस में हम देखते हैं, और नाम से इंडिकेट हो रहा है वाटर सॉल्युबल हार्मोन मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं।
ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं, कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। फर्स्ट वन पेप्टाइड हार्मोन्स, ये आते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन मतलब दोज हार्मोन्स विच आर फाउंड बाय स्मॉल पेप्टाइड्स। स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें फ्यू अमाइनो एसिड सीरीज में लगे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स, उनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड हार्मोन्स के केस में एग्जांपल हम देखें हमारे पास आता है जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एक ये है। साथ में और हम देखें एग्जांपल जैसे कि वैसोप्रेसिन, ये इसमें हम देखें एग्जांपल आगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। सेकेंड टाइप यहां पे हम देखते हैं दैट इज द प्रोटीन हार्मोन्स आते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे, दीज हार्मोन्स जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब पेप्टाइड के केस में तो फ्यू अमाइनो एसिड होते हैं, जो प्रोटीन हार्मोन है उसमें मैनी, बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं। ओके बेटा, यूजुअली मोर देन 50 अमाइनो एसिड इसमें होते हैं। क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन हार्मोन। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने हैं, मतलब अमाइनो एसिड के ही पॉलीमर है, लेकिन पेप्टाइड हार्मोन में फ्यू अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं, यहाँ पे मैनी अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं दे आर द पॉलीमर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीनस हार्मोन के केस में एग्जांपल हम देखें जैसे कि इंसुलिन होता है, इंसुलिन के साथ में ग्लूकागॉन, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल मैंने बता दिए यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन के हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी बनती है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स जिनमें प्रोटीन पार्ट तो है लेकिन साथ में ऑलिगोसैकेराइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ऑलिगोसैकेराइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ऐसे हार्मोन्स को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। एज अ नेम इंडिकेट, ऑलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है और साथ में प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर? तो इसके केस में एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास आता है जैसे कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या आते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में GN लिखते हैं। और एग्जांपल बताने हैं इनके तो दो एग्जांपल आते हैं हमारे पास। वन इज कॉल्ड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन आ गए। इसके साथ में एक और हार्मोन लिख लो, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज थायरोट्रोपिन। ये हार्मोन जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीनस हार्मोन होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके साथ में क्या है, एक और कैटेगरी बनती है, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। फोर्थ कैटेगरी दैट इज अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। कैसे होते हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव ऐसे हार्मोन्स जो कि अमाइनो एसिड है कोई पर्टिकुलर, उसमें कुछ बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन होने की वजह से वो बन जाते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स को हम अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आते हैं हमारे पास केटकोलामीन्स। केटकोलामीन जो है इसमें इनको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और एग्जांपल बताने हैं तो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। एक हो गया एड्रेनालिन और दूसरा हो गया नॉर एड्रेनालिन। ये हो गया एड्रेनालिन एंड सेकंड इज नॉर एड्रेनालिन। ये हो गया जिनको एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और इसमें एग्जांपल देना हो तो हमारे पास आता है दैट इज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन करके एक नाम आता है, मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन, अब आप देखो केटकोलामीन जो है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन।
क्लियर। और मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है, जिसको स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन से बनता है, ट्रिप्टोफैन की मॉडिफिकेशन से बनता है। और जो ऊपर वाले हैं केटकोलामीन्स, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी वाटर सॉल्युबल हार्मोन की, ठीक है, जिसमें हम ये 4 टाइप पढ़ते हैं, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड लास्ट में अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स में। हाँ बेटा, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के केस में मतलब वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन्स, इसके केस में जो वेरियस टाइप्स आते हैं, कौन कौन से हैं? पहला टाइप जो आता है इसमें, दैट इज स्टेरॉइड हार्मोन्स। कौन से आते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स आते हैं। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की मॉडिफिकेशन के थ्रू ये हार्मोन, ये मॉलिक्यूल बनते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में एक इंपॉर्टेंट ग्रुप बनता है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनती है, और फिजियोलॉजिकली भी ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन के केस में अब आपको बताना हो तो इसमें आप देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन लिख दिया मैंने एग्जांपल, अब एग्जांपल बता रहे हैं मेल सेक्स हार्मोन्स। तो मेल सेक्स हार्मोन में अब एग्जांपल जैसे कि एंड्रोजन्स, क्या बोलेंगे? एंड्रोजन्स होते हैं। ठीक है बेटा, एंड्रोजन जो है उनमें एग्जांपल बताना हो तो हमारे पास एग्जांपल आता है टेस्टोस्टेरोन। क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन करके नाम आता है। ये हो गया पहला दिस ग्रुप, मेल सेक्स हार्मोन। इसके बाद आते हैं सेकंड ग्रुप पे, दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं। तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं, इसके केस में हम देखें कौन से आएंगे? एस्ट्रोजन्स। क्या आएंगे? एस्ट्रोजन्स आएंगे। ठीक है, और एस्ट्रोजन्स में एग्जांपल देना हो तो हमारे पास एग्जांपल होता है एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल करके, दैट इज द मेन एस्ट्रोजन। साथ में दूसरा ग्रुप आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन आ जाते हैं। साथ में इसके हम देखें एक और कैटेगरी बन जाती है स्टेरॉइड हार्मोन में ही, वो कौन सी है? जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल ग्लैंड, उसका कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है, वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट होते हैं। ठीक है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्टिकॉइड्स। कौन से हार्मोन आते हैं? कॉर्टिकॉइड हार्मोन आते हैं। कॉर्टिकॉइड्स में हम देखें 3 ग्रुप आते हैं। एक ग्रुप जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड करके नाम आता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं, इनके केस में एग्जांपल देना हो तो हमारे पास एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। क्या है? एल्डोस्टेरॉन आता है। दूसरा हम इसमें बताएं दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है, इसमें एग्जांपल बताना है तो कॉर्टिसोल। क्या आएगा? कॉर्टिसोल आता है। तीसरा हम देखें आते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है उसमें एस्ट्रोजन भी होते हैं और एंड्रोजन्स भी होते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे कॉर्टिकॉइड हार्मोन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये हो गया स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन में हमने ये 3 कैटेगरी बना ली। ठीक है, कि कहां कहां से वो सिक्रीट हो रहे हैं। तो मेल सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन ये जो है ओवरी से सिक्रीट होते हैं, एंड कॉर्टिकॉइड जो होते हैं ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला ग्रुप। अब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में दूसरे ग्रुप पे आते हैं, एंड दैट इज आयोडीनेटेड हार्मोन्स।
हाँ बेटा, अब इसमें सेकंड ग्रुप पे आ जाओ। सेकंड जो ग्रुप यहां पे बनता है दैट इज आयोडीनेटेड हार्मोन्स होते हैं। आयोडीनेटेड हार्मोन जो है ऐसे हार्मोन जिनमें आयोडीन पाया जाता है। एज द नेम इंडिकेट दोज हार्मोन्स इन विच आयोडीन इज प्रेजेंट। क्लियर? तो इसके केस में एग्जांपल हमारे पास है दैट इज T4 एंड T3 हार्मोन। T4 मतलब टेट्राआइडोथायरोनिन और दूसरा जो है दैट इज ट्राईआइडोथायरोनिन। ये होते हैं। जो टेट्राआइडोथायरोनिन है इसको हम थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड एज थायरॉक्सिन। ओके बेटा, तो ये है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, लिपिड सॉल्युबल की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट में एक और हार्मोन हम पढ़ते हैं आइकोसानॉइड्स। थर्ड वन जो यहां पे आ रहा है दैट इज कॉल्ड आइकोसानॉइड्स। आइकोसानॉइड जो होते हैं दे आर एक्चुअली फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम a fatty acid, and that fatty acid is arachidonic acid। कौन सा है? arachidonic acid है। arachidonic acid जो होता है ये 20 कार्बन कंपाउंड होता है with 4 डबल बॉन्ड्स in the hydrocarbon chain and this is an essential fatty acid। क्लियर? तो ये यहाँ पे जो हार्मोन जो कि आइकोसानॉइड्स हैं जो कि अरेकिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं, इसमें एग्जांपल देना है हमने तो दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं। क्या आते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, तो ये हो गए यहाँ पे वेरियस कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। तो बेटा आपने पहले ये यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद ये कॉम्पोजिशन के बेसिस पे ही हम इनका देखते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो वहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं तो उनका जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं तो उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें उनके रिसेप्टर जो हैं प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? बिकॉज जो भी एक सेल है उसका जो बाउंड्री है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेनली लिपिड का बना होता है। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन दे आर एबल टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उनके रिसेप्टर कहां पे होंगे? प्रोटोप्लाज्म में होंगे। और जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। क्लियर? तो ये पास नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या है? रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वहां पे क्या है? ये हार्मोन अटैच करेगा और सिग्नल को आगे ट्रांसड्यूस करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके बेटा, क्लियर? तो ये केमिकल कंपोजिशन जो है ये हमें एक आइडिया देती है रिगार्डिंग व्हाट? एक्शन ऑफ हार्मोन ऑन द टारगेट सेल। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज हार्मोन एक्शन। हाँ बेटा, तो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो इसमें हम इसको दो टॉपिक में पढ़ते हैं। पहला है मैकेनिज्म ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन एक्शन,
तो जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन एक्शन है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन एक्शन है, उसको पढ़ेंगे। उसमें हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्शन, उसको देख लेंगे। और साथ में और देखना होता है, जैसे कि हमारे पास एक और हार्मोन है दैट इज एपिनेफ्रिन, उसका भी मैकेनिज्म स्टडी कर लेंगे। दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम ही है बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट। क्लियर? तो ये यहाँ पे हम देखें, एक ये देख लेंगे। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे दैट इज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एक्शन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एक्शन, ये आएगा। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एक्शन में हम किसी स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या कोई और हार्मोन है उसको स्टडी करके देख लेंगे। ठीक है बेटा? क्लियर? तो यहां पे हम देखें कि जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है तो इनको हम दो टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला है वाटर सॉल्युबल हार्मोन एक्शन और दूसरा है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एक्शन। इनको सेपरेटली विद एग्जांपल करेंगे, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑन द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। और साथ में हम फिर इनको डिफरेंशिएट भी करेंगे कि कैसे ये वाला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इससे कैसे डिफरेंशिएटेड है। और साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसी इसमें टॉपिक में, दैट इज सेकेंड मैसेंजर का रोल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड मैसेंजर एंड उसका रोल क्या है इन द हार्मोन एक्शन, उसको भी हम स्टडी करेंगे। ओके बेटा?